स्वस्थ गांव, शिक्षित बेटियां। वो खुद गांव गांव गई, लोगों से मिली, लड़कियों के स्कूल में भाषण दिए। उसकी बातें साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाली होती। अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर सुधरेगा। अगर एक माँ स्वस्थ रहेगी तो पूरा समाज मजबूत बनेगा। धीरे धीरे पूरे जिले में शिवानी का अभियान चर्चा में आ गया। उसे कई जिलों से बुलावा आने लगा। एक एनजीओ ने शिवानी को अमेरिका में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए चुना। वहां जाकर वो नई तकनीकों को सीख सकती थी और अपने अस्पताल को और बेहतर बना सकती थी। लेकिन लता अभी छोटी थी और शिवानी का गांव भी अब उसी पर निर्भर था। कई दिन तक उसने सोच विचार किया। अंत में उसने एक सशक्त निर्णय लिया, लता को अपने साथ ले जाकर वहीं से पढ़ाई कराना और कुछ महीने बाद वापस लौटना। वो गई, सीखी और जब लौटी तो अपने साथ एक नया सपना लेकर लौटी। एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन जो दूर दराज के गांवों में जाकर इलाज कर सके। हर सफलता के साथ आलोचना भी मिलती है। कुछ लोगों ने उसे अहंकारी, लोकप्रियता की भूखी तक कह दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। पर शिवानी अब इन बातों से ऊपर उठ चुकी थी। एक इंटरव्यू में उसने जवाब दिया, अगर किसी की सेवा करने में आलोचना सहनी पड़े तो वो भी मंजूर है। उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसके शब्द अब भाषण नहीं, लोगों की उम्मीद बन चुके थे। अब शिवानी का अस्पताल एक ट्रस्ट में बदल चुका था, जहां मेडिकल, एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण तीनों पर काम होता था। लता अब 18 साल की हो चुकी थी, तेज, आत्मनिर्भर और उतनी ही मुस्कान वाली जैसी शिवानी थी। लता ने खुद कहा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि एक दिन मैं भी किसी की शिवानी बन सकूं। शिवानी की आंखों में आंसू थे, इस बार गर्व के। जिंदगी ने जो लिया था उससे कहीं ज्यादा लौट आया था। अब शिवानी ने ठान लिया था, हर राज्य में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र उसका सपना होगा। उसने पहले राजस्थान के एक गांव में पहला केंद्र खोला। वहां बिजली नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, लेकिन लोग थे उम्मीदों से भरे। शिवानी ने कहा, जहां जिंदगी है वहां इलाज और शिक्षा जरूरी है। सुविधाएं हम बना सकते हैं, लेकिन सोच पहले बदलनी चाहिए। उसने अपने स्टाफ के साथ मिलकर 1 हफ्ते में पानी की टंकी, सोलर लाइट और एक छोटी लाइब्रेरी स्थापित करवा दी। लता ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। उसने भी बचपन की शिवानी की तरह ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खुद कमाकर पढ़ाई की। उसका झज्बा देखकर लोग हैरान थे। एक दिन जब उसने कॉलेज में भाषण दिया तो कहा, मुझे माँ ने सिखाया, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी की सांस बचा लेने का नाम है। शिवानी मंच के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें गर्व से नम थीं। अब वो जान चुकी थी कि उसका सपना एक नहीं, हजारों जिंदगियों में पल रहा है। एक रात शिवानी अपने पुराने कमरे में बैठी थी। उसने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें पहले पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर बनना है गरीबों की सेवा के लिए। वो मुस्कुराई और बोली, सपने पूरे हुए और अब मैं नए सपने बुन सकती हूँ। उसने अब एक महिला हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया, जहां अनाथ या आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां रह सकें और पढ़ाई कर सकें। उसका नाम रखा उड़ान गृह। शिवानी को अचानक थकावट महसूस होने लगी। जांच में पता चला कि उसकी किडनी कमजोर हो रही है। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे आराम की जरूरत है। लोगों ने सलाह दी, अब तो आराम करो शिवानी। मगर उसने जवाब दिया, जब तक सांस है तब तक सेवा है। अब उसने अस्पताल का संचालन
लता को सौंप दिया और खुद ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन मेडिकल शिक्षा और सलाह सेवा शुरू की। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हजारों गांवों तक पहुंच बनाई। एक सुबह शिवानी अपने क्लिनिक के आंगन में बैठी थी। लता उसके पास आई और बोली, आपने मुझे जिंदगी दी, अब मैं लोगों को जिंदगी दूंगी। शिवानी ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही मेरी जीत है। कुछ महीनों बाद शिवानी की शांत मृत्यु हुई। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस उम्र और थकावट। लेकिन जाते जाते वो एक चिंगारी छोड़ गई थी, जो अब हजारों लताओं में जल रही थी। उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव, पूरा शहर और दूर दूर के लोग आए। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, वो मुस्कुराती थी और जिंदगी को मुस्कुराना सिखा गई। अंतिम संदेश, शिवानी जैसी कहानियां किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में बसती हैं। उसने हमें सिखाया कि सच्ची जीत वो होती है जो दूसरों की हार को रोशनी में बदल दे।